गुड इवनिंग एवरीवन। एक मिनट बस, जस्ट लास्ट सेकेंड। चल, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज बहुत बड़ा त्योहार है। बहुत बड़ा त्योहार क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी न्यूज आने वाली है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी न्यूज इन द सेंस इकोनॉमिकल क्राइटेरिया से अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी न्यूज आने वाली है, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। बिकॉज जापान के रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण हमको इसमें और ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है कि क्या हो सकता है। अब क्या होगा वो तो डिपेंड करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आने के बाद। बट अभी क्या सिनेरियो लग रहा है उस पर हम लोग अगर एज पर टेक्निकल डिस्कस करें तो एज पर टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने अभी काफी नीचे से करेक्शन दिया हुआ है, नीचे करेक्शन से ऊपर आया हुआ है। ठीक है, तो तो जो करेक्शन आया हुआ था उसके ऊपर अभी मार्केट ने अपने आप को सस्टेन कर रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 4 आवर कैंडल के बेसिस पर तो नो डाउट एक काफी अच्छा रेंज दिया हुआ था अभी। उसके बाद एक मिनट बस। जो हमको एक नीचे करेक्शन मिले थे उसके बाद मार्केट ने अपना एक मोमेंटम चेंज किया हुआ है। आज हम लोगों ने आपसे मना क्यों किया था ट्रेडिंग करने को, लेकिन आप देख सकते हो कि हमने सुबह जो जोन निकाले हुए थे उसी के बीच मार्केट ने ट्रेंड बनाया हुआ है, नीचे गया फिर ऊपर गया। तो इसलिए हम लोगों ने कोई भी आज ज्यादा कुछ खास मतलब हमने कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं दिया। रीजन उसका यही था कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो था ना काफी, आज जो न्यूज आने वाली है उसके चक्कर में काफी वॉलिटिलिटी थी, मतलब सेम रेंज में वॉलिटिलिटी थी और अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता था। इसलिए हम लोगों ने कोई रिस्क नहीं लिया और आज के दिन हमने बिल्कुल शांत रखा अपने आप को। ठीक है, लेकिन अब कुछ ना कुछ कर रहेंगे, सोच रहे हैं नया कुछ करने का। अब क्या करेंगे वो डिपेंड करेगा, उसके बाद मूवमेंट आएगा डेफिनेटली हम लोग उसमें एंट्री भी ले सकते हैं, बट आफ्टर न्यूज इम्पैक्ट होने के बाद। ठीक है, अब इम्पैक्ट की बात करूं तो मैं यहाँ से हम लोग एक रेंज निकालते हैं। 4 आवर कैंडल के बेसिस पर एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है ये एरिया। 1 आवर की कैंडल के बेसिस पर अगर सपोर्ट की बात करूं तो अभी जो रिसेंटली लो बनाया हुआ है 55 के आसपास का जो लो है, ये एक अच्छा सपोर्ट है। 30 मिनट के राइट एरिया के हिसाब से भी आप लोग देख सकते हो, यहीं से ही बाउंस बैक लिया हुआ है और ये ऊपर के लेवल बनाए हुए हैं उसने 61 तक के। 50 मिनट के राइट एरिया में भी आई थिंक 30 मिनट ठीक रहेगा। तो ये जो रेंज है अभी इस मार्केट ने इस रेंज को पकड़ा हुआ है। ठीक है, अभी रिसेंटली की बात करूं, बाकी अभी 15 मिनट 10 मिनट से 5 मिनट पहले से ऑलमोस्ट मार्केट में छोटी मोटी वॉलेटिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। ज्यादा टाइम तो ऑलमोस्ट 19 मिनट्स अभी लेफ्ट है। ठीक है, तो 19 मिनट अभी बाकी है मार्केट का सिनेरियो चेंज होने के लिए। अनएक्सपेक्टेड चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ जापानीज करेंसी का जो डेटा आया हुआ था उसके बेसिस पर। क्योंकि जो अभी मैंने सोर्सेज से न्यूज निकाली थी, ठीक है, उसके बेसिस पर हम लोगों ने एक, मैं अभी देखता हूँ क्या हो गया भाई इसको। यूएस
क्या यार, इतने तो अमेरिकन सेंट्रल बैंक टू होल्ड। चलो यार छोड़ते हैं इनको, कुछ नहीं है। न्यूज के देखेंगे क्या होता है। अभी तो मार्केट में देखिए टेक्निकली कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि रेंज ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। अब हालांकि जब न्यूयॉर्क ओपन हुआ था तो उसके बाद काफी नीचे से काफी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला था। 65 तक के लेवल हम लोगों को देखने को मिले थे। तो अभी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि मार्केट देखो कहीं भी जा सकता है ऊपर नीचे। रीजन वही है कि मेजर क्या है कि इंटरेस्ट रेट पर हमको इतना ही हो सकता है इम्पैक्ट देखने को ना मिले, बट जो 12 बजे जो हमारी मीटिंग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें हम लोगों को मोमेंटम काफी देखने को मिल सकता है। तो लेट्स सी कि हम लोग कितना टाइम तक वेट करेंगे, क्योंकि टाइम भी ऑलमोस्ट आपको को पता है कि इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंगली 12 बज जाएंगे। तो 12 बजे के बाद आप लोगों का भी लाइव बैठना मेरे लिए भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि मैं भी ऑफिस में बैठ के काम करता हूँ। ठीक है। अ, तो मैंने कमिटमेंट किया हुआ था, इसके चक्कर में मुझे आना पड़ा लाइव। अदरवाइज मैं शायद इग्नोर भी कर सकता था इस चीज को। मुझे तो अभी से नींद आ रही है। अभी पाउंड येन का क्या हाल है? बिटकॉइन ने काफी अच्छा मूव दिया हुआ है वैसे तो। एक मैंने कॉल भी लिया हुआ है अभी बिटकॉइन का। बिटकॉइन में एक पोजीशन बनाई हुई है रिसेंटली मैंने। हालांकि छोटी पोजीशन है, काफी भी नीचे लॉस भी चल रही है। ठीक है। हालांकि मैंने स्टॉप लॉस लेके रखा हुआ है, क्योंकि बिटकॉइन में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज उसने ऑल टाइम हाई के आसपास मतलब सॉरी आज के हाई के आसपास उसने अपने आप को ट्रेड किया हुआ है, और एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस था उसको उसने उसके ऊपर अभी निकाला हुआ है। हालांकि उसको सस्टेन नहीं कर रहा है। अब देखते हैं क्या लेवल बनते हैं। मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन यहाँ से एक अच्छा मूव दे सकता है, ऑलमोस्ट 5-7 हजार पॉइंट का मूव दे सकता है। ठीक है। और 5-7 हजार का मूव देता है, यहाँ तक के लेवल अगर हम लोगों को मिलते हैं देखने को, तो जो कि हमारे लिए इनफ होंगे। ठीक है। 4-5 हजार का जो मूवमेंट है हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक का हम लोगों को मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और कल अगर हायर हाई बनाता है तो मार्केट ने अगेन एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अरे फेड फेड क्या कहते हैं? कोई भी यूसेस की ये देखिए 17 साल में पहली बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कट किए हैं जापान ने। और सेम सिनेरियो अभी यूएस के साथ में भी चल रहा है।
बैंक ऑफ जापान रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम क्या सीन है, क्यों घूम रहा है यार? अभी तक इतने गंदे नेटवर्क कैसे आ रहे हैं? बिटकॉइन 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 बिटकॉइन। अरे राम। ये अच्छा ट्रेड लिया यार, लॉस दे रहा है। ग्यारह मिनट बचे हुए हैं यार, 11 मिनट। 11 मिनट कैसे निकालेंगे 11 मिनट? मैं बारिश की बूंदें सोचता हूँ तुमसे। आँखें मेरी धुले से ये मैं हूँ या कितना रुला रहा है देखो मार्केट अभी। उसको पता है कि अभी वो कुछ भी इम्पैक्ट नहीं करेगा, सब बैठे हुए हैं उसको देखने के लिए। और आप तो अभी कुछ मत करना भाई, निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है। बिल्कुल भी हाथ मत जलाना, चाहे आप कितना भी बड़ा प्रॉफिट हो। तो सेल साइड तो बिल्कुल मत बैठना। सेल में तो आपको हो सकता है बहुत सारा मूवमेंट आ जाए यार, कहाँ जाएगा क्या होगा, इतना एक्साइटमेंट देखने को मिल, समझ नहीं है। Investor right timing of cuts.
बाप रे। इसको क्या हो गया यार। ओ ओ ओ, कुछ चीजें बंद कर दो यार प्लीज, थोड़ा सा लोड ही करेंगे। क्या हो रहा है यार इसको। यूएस 100 भी आज अपने रेंज में ही घूम रहा है। यूएस 30। यूएस 30 का भी कोई वॉल्यूम नहीं है। अरे यूएस खत्म होगा ना भाई। सब फ्लैट है मार्केट, यूएस के तो सारे तीनों चारों मार्केट अभी फ्लैट है। तो इसमें तो कुछ भी अभी ऐसा फील ही नहीं आ रहा है कि ये भी फ्लैट है, नैस्डैक डाउ जोन्स भी फ्लैट है, S&P 500 भी फ्लैट है। प्लीज 4 मिनट 4 मिनट। दिल की धड़कन बढ़ने वाली है 4 मिनट के अंदर। वाओ। कैसे हुआ। अरे बाप रे। यूएस जापानीज नीचे आके
दो मिनट रुकाया, 2 मिनट, 2 मिनट। अरे 2 मिनट भी नहीं बचे यार। 118, 117, 16, 15, 14। क्या लगता है आप लोगों को, बताइए, मार्केट ऊपर जाना चाहिए नीचे? बिटकॉइन बढ़ रहा है तो इसका मीन्स क्या है? अरे यार, वाओ, वाओ, वाओ। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओ माय गॉड। ओ हो, सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं और जाएगा। डॉलर भागेगा, यूएस डॉलर, डॉलर तो गिरेगा, सॉरी। करेक्शन आने दीजिए, करेक्शन के बाद देखते हैं क्या सीन बनता है, क्योंकि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम आए हुए हैं। तो हालांकि ये तो अ, अभी क्या कट होने के बाद, इस बार कट होने के चांसेस लग रहे थे, लेकिन जापानीज इनकी करेंसी का जो, जापान के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आए उसके चक्कर में रीजन है कि मतलब नहीं काट कट किया उन्होंने, क्योंकि आप लोगों को भी देखने को मिला, मैंने यहाँ भी अभी हम लोगों ने 2-3 न्यूज जो पढ़ी, जैसे यहाँ जो 5.25 आने के चांसेस थे, 5.50 करके सारे मिनट तक के ये जो हैं सब ऑलमोस्ट 5.25 का रिकमेंडेशन दिया हुआ था। बट वही जापान वाला चक्कर में इसलिए उन्होंने नहीं किया हुआ है। अब देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या निकल के आता है, क्या बोलते हैं चेयरमैन साहब। उसके बाद मार्केट में देखेंगे, अभी थोड़ा सा आने दीजिए मूवमेंट। हालांकि ऊपर काफी अच्छे जोन देख रहे हैं, नीचे के हिसाब से बहुत बढ़िया। ऑल टाइम आज का हाई पे मार्केट पहुंच चुका है। ठीक है। उफ, 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 उफ। एक अच्छा रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, हालांकि उसने ये जो 4 आवर का कैंडल का जो रेजिस्टेंस था, अब जो हम लोग एक्सपेक्ट किए थे, हालांकि वो तो जा रहा है, लेकिन अब अभी रिट्रेसमेंट आने दीजिए इस जून तक उसको। एक बार मतलब 15 मिनट की एटलीस्ट कैंडल ब्रेक होने दीजिए, क्या बोलता है उसके बाद देखते हैं। 15 मिनट में तो देखिए आप काफी पहले के लेवल उसने खत्म किए ऑलमोस्ट। वाओ, 66, 71 तक, आई होप। आई थिंक 71 तक जाने के चांसेस मुझे, फर्स्ट टारगेट तो 71 दिख रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ये भी 72। शिट, ये टारगेट अब तो इजीली मिल जाएंगे उसको। देन 71, 72।
ओए ओए होए 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 होए। वाओ। चलो अच्छी बात है। क्या करूं, ब्रेक करूं या नहीं करूंगा? हम्म, जिसका अगर बाय है ना उसको होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, बाय होल्ड करना चाहिए, लेकिन उसका एसएल लगा देना। अभी ये जो पॉइंट है ना, आज का जो लो है, मतलब लो इन द सेंस, अगर कोई कोई अगर बाय पे बैठा है ना, तो उससे बोलूंगा मैं रहने दे, बाय को होल्ड करे। और होल्ड करे एटलीस्ट, अभी तो फिलहाल होल्ड करे, अच्छा खासा होल्ड करे। जैसे मेरा, मैं एक पर मैं बैठा हुआ था, हालांकि मैं दिखा भी देता हूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी थोड़ी बहुत निकल के आ रही थी। एक जो हम कल अकाउंट मैनेज कर रहे थे, जिसने दिया हुआ था, मैंने उससे पहले ही बोला था कि रिस्क है काफ़ी, तो उसने बोल दिया था कि कोई दिक्कत नहीं है सर। तो तो हालांकि उसका भी, मैंने बिटकॉइन का भी ट्रेड किया हुआ था। कहाँ गया बे? हम्म 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 हम्म। ओए 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 ओए। वाह वाह वाह। प्राइवेसी दिखानी नहीं चाहिए वैसे यार किसी की, मना किया हुआ है उसने। 76। होल्ड करिए, मजा आएगा। मजा इसलिए आएगा क्योंकि नेगेटिव न्यूज होगी, सॉलिड 100% कुछ तगड़ा आने वाला है। ठीक है। और तगड़ा आ चुका है। हम लोग ने सुबह भी बोला हुआ था कि मार्केट में थोड़ा सा ऊटपटांग आएगा, और सेल की जगह एक अच्छा मूवमेंट है, बाय को आप लोग बैठ सकते हैं। अभी नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए 83। वाह, ऊपर बहुत है, बहुत गंदे टारगेट है भाई। इसको ब्रेक करता है नो डाउट, बहुत गंदे टारगेट है। ठीक है, क्योंकि सारे टारगेट्स वो ऑलरेडी बीट कर चुका है। ये एक स्ट्रांग है। 75 को अगर ब्रेक करता है, ये जो लेवल है इसको ब्रेक करता है, तो ये 84 83 तक जाके टिकेगा। और अरे गजब, अब तो बिटकॉइन ही पैसा दे रहा है, वाह। चलो देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं अपन। एक्चुअली में करेंगे, अभी थोड़ा सा वेट करने दो। अपन करेंगे मीटिंग में, क्योंकि उसका जो मीटिंग का सुनने के बाद 10 मिनट का जो स्पीच रहेगा, क्योंकि उसमें क्या बोल रहे हैं वो, फर्स्ट जो 5 से 10 मिनट होते हैं। हालांकि देखिए, जो हमारा जो रिकमेंडेशन था, ऑलमोस्ट वहाँ के आसपास अभी गया हुआ है। रिकमेंडेशन इन द सेंस, एक पॉइंट था लॉन्ग टर्म पर्पज से। लॉन्ग टर्म पर्पज से मतलब शॉर्ट टर्मली, लाइक जस्ट लाइक हमने सेल को रिकमेंड नहीं किया हुआ था, बाय को ही रिकमेंड किया हुआ था। और मैं, किसी की प्राइवेसी है, हालांकि उसने मना किया हुआ है, इसलिए मैं दिखाना नहीं चाह रहा हूँ। बट मैं छोटा सा हिस्सा आपको नहीं दिखाना, वो भी नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है।
बट अच्छा है। बहुत मूवमेंट बहुत प्यारा है मार्केट में भी फिलहाल। ठीक है, आप लोग फियर बिल्कुल ना हो, क्योंकि मार्केट में जो ये जो लेवल है, इसको अगर 75.63 को ब्रेक करता है तो 84 तक के टारगेट है। और नो डाउट ये टारगेट मुझे लगता है कि इजीली अचीव हो जाएंगे। और भागेगा मार्केट भागेगा जिस हिसाब से, उस हिसाब से अनएक्सपेक्टेड। वो खा प्रॉफिट। स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए यार अब तो। अगर किसी को स्टॉप लॉस रखना है और वो लेना चाहता है यहाँ से 62 के आसपास से, यहाँ से अगेन वो एंट्री मार सकता है। ठीक है, अगर कोई लेना चाहता है यहाँ से, तो ये जो जोन है ना 62, अगर यहाँ तक आता है तो एक एंट्री मारिए, यहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा कम ही ट्रेड लगाना, छोटा ट्रेड लगाना, मेरा मतलब ये है। ये जो है स्टॉप लॉस, ये वाला एरिया जो रहेगा, स्टॉप लॉस लगा के आप लोग यहाँ से एंट्री ले सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। हालांकि थोड़ा रिस्क है, बट यहाँ का ऐसा लगा कि आप लोग बाय की एंट्री ले सकते हो। छोटा लॉट ले लें। छोटा लॉट आपको ऑलमोस्ट यहाँ से 100 पिप्स का रेंज है। ठीक है, और लेकिन अगर ऊपर जाता है, जो कि मुझे लग क्या रहा है ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये जो है, ये जो जोन है, कहाँ गया, इस जोन तक मार्केट रिट्रेसमेंट दे सकता है, इस जोन तक। ठीक है, यहाँ से आप लोग ऑलमोस्ट कितना लेवल है ये, 66 के आसपास है, यहाँ से आप बाय ले सकते हो इस जोन तक वापस, इसी जोन में। ठीक है, मतलब इस जोन से लेके इस जोन में आप लोग बाय ले सकते हो। 56 कितना बोला था मैंने अभी, ये वाला एसएल रहेगा, ये वाला जोन रहेगा बाइंग जोन। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ। अब क्या होता है, अब तो ऊपर निकल गया वो। हम्म, अरे यार। हम्म, फिर निकल गया। चलो 15 मिनट देखते हैं, 15 मिनट ऐसे ही आता है। अगर आपको ये जोन मिलते हैं वापस से, ठीक है, इस जोन में आप लोग बाय कर सकते हो, बट एसएल आपका यहीं रखना है। ठीक है, ये एसएल पॉइंट रहेगा। टारगेट तो ओपन है, इस जोन में आने दीजिए। स्टॉप लॉस ये रहेगा, एंट्री बहुत छोटी मारना, क्योंकि आपका लॉस काफी हो सकता है, ह्यूज लॉस। अगर यहाँ से भी आप लेते हो 66 से, तो भी ऑलमोस्ट 100 पिप्स की रेंज है। ठीक है, और 100 पिप्स की रेंज है, यानी कि अगर आप 0.10 भी लेते हो, मतलब क्या, स्टैंडर्ड मिनी मिनी लॉट भी लेते हो, तो आपको $100 का लॉस होगा। इसलिए आप अपने इक्विटी के अकॉर्डिंगली, अगर आपकी $10,000 की इक्विटी है, ठीक है, तो जाके आप 0.1 लीजिए, या $5,000 की इक्विटी है, तब जाके आप $100, हालांकि दो ढाई हजार डॉलर की भी इक्विटी तो भी आप ले सकते हो रिस्क, क्योंकि रिस्क से अच्छा रिवॉर्ड है। ठीक है, यहाँ से अगर टूटता है, ब्रेक होता है, और अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट, तो नीचे जाएगा, याद रखना। तो डिपेंड करता है कि अगर मार्केट यहाँ से हिलता है, मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक होता है इस वाले पॉइंट से, जहाँ से ऊपर आ गया हुआ है, इस जोन से आप बाइंग जोन है, ये पूरा का पूरा ग्रीन एरिया है। ठीक है,
ये पूरा जो जोन है बाइंग ये जोन है, यहाँ तक का रिस्क है, 100 पिप का रिस्क लेना पड़ेगा इतना। और आप लोग मार्केट में कूदे हो तो मैं यहाँ भी लूंगा एक पॉइंट छोटा सा, ये भी एक अकाउंट है जिसमें, तो देखते हैं क्या सीन होता है। अरे बाप रे, क्या है यार, बिटकॉइन क्यों नहीं बढ़ रहा है इतना, पैसा ही नहीं दे रहा है ये तो। क्या नहीं नहीं नहीं, जलने दो जलने दो, है ना, जलने दो। ये वाला ये वाला लाइट है ना, सामने से बंद हो। हाँ वो मैं जीने का जलने देना। हाँ वो मैं कर दूंगा, वो मैं कर दूंगा। जीने वाला आपको समझ में नहीं आएगा, वो जलने देना, वो आप कर सामने वाली करते हैं, आप कर लेना जो भी है, मैं ये सामने वाला बंद करके आ जाऊंगा, ठीक है। ओके ओके फाइन। तो ये कुछ नहीं है, ये रिट्रेसमेंट है, लेकिन फियर भी है। आप बहुत छोटा सा, मतलब बहुत स्मॉल लॉट लेना, क्योंकि सबसे अच्छा चीज़ ये है कि बिटकॉइन बढ़ रहा है। अगर बिटकॉइन बढ़ रहा है तो मुझे लगता है गोल्ड ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो इस रेंज में आप लोग लीजिए, रिस्क है बट रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो लेना चाहिए, अगर आप मार्केट में कूद रहे हो तो लेना चाहिए। और लो लो लो, बिल्कुल लो। या फिर आप छोटे छोटे लॉट, आप उसको आप 0.05 से 2 लॉट ले सकते हो। जैसे अभी जो जोन आया है ऑलमोस्ट 67 66 के आसपास का, यहाँ से आप एक ट्रेड आप लीजिए। देन अगर एक नीचे जोन आता है, इसका स्टॉप लॉस जरूर रख दीजिएगा आप, ठीक है। और अगर नीचे मिलता है थोड़ा सा तो आप एक और ट्रेड ले सकते हो जस्ट लाइक, और ये ले, ठीक है। बट स्टॉप लॉस याद रखिएगा, स्टॉप लॉस आपका यही होना चाहिए, स्टॉप लॉस इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। और क्योंकि 15 मिनट बचे हैं मीटिंग के लिए, भी ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं है, ठीक है। और इन केस अगर गलती से 75 ब्रेक हो रहा है, ये जो लेवल ऊपर वाला है, इसको अगर ब्रेक करता है मार्केट काफ़ी ऊपर चला जाएगा, तो अपने आप के पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ी पोजीशन नहीं है। और इसके आसपास वापस चला जाए तो फिर आप, फिर अपना आप मतलब, क्योंकि यहाँ वापस से अगर रिट्रेसमेंट देता है ना वो, तो फिर छोटा जोन में क्या हुआ है अभी। ओके, क्या, ओ हो, यहाँ हाई बनाया हुआ था ना उसने अभी। अच्छा 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 अच्छा, भाई यहाँ से तो लेने का बनता है, क्योंकि जो अभी जब हाई बनाया हुआ था, न्यूयॉर्क खुला हुआ था, तो यहाँ का हाई बनाया था उसने। तो ये जो जोन बनता है हाई, मतलब आपको अगर नहीं लिया हो तो किसी ने ले सकता है, अभी भी पोजीशन ले सकता है, ठीक है। 66 67 65 ये सब पोजीशन लेने की है, तो बिल्कुल आंख बंद करके लीजिए। और लेकिन स्टॉप लॉस जरूर, बिना स्टॉप लॉस के कुछ नहीं, विदाउट स्टॉप लॉस कुछ नहीं। आंख बंद करके आप ट्रेड ले रहे हो, बट विदाउट स्टॉप लॉस कुछ नहीं, अगेन से विदाउट स्टॉप लॉस कुछ नहीं। ओ माय गॉड, ट्रेड नहीं लिया ले लो भैया, आप लोग छोटा।
मिनी मौका है, मौका है, चौका लगाइए, अच्छी चीज है। अच्छा, लास्ट फेड में शायद मार्केट बड़ा था ना। 1 फरवरी, 1 फरवरी को क्या हुआ था? अरे गिरा हुआ था। अरे बिटकॉइन 1 फरवरी, 2 फरवरी, 35 पिप रेंज तो है। लास्ट टाइम भी बड़ा हुआ था वो। यार बिटकॉइन के चक्कर में साला वो गिरता है। Shit. कितने लोगों ने लिया है? हैंड रेस करना, हैंड रेस। कितने लोगों ने लिया है ट्रेड? किसी ने नहीं लिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं। अच्छा, वैभव जी ने लिया है, बहुत बढ़िया। और किसी ने लिया है? भाई क्यों नहीं लिया यार? पैसे नहीं है क्या? अरे लोग बाग हो, सुन लो यार, कुछ तो सुन लो। मतलब बैठे हैं, मतलब सुन रहे हैं, बट लिया किसी ने नहीं है शायद। या हैंड रेस करना नहीं आ रहा है। बोर हो रहे हो हैं? अनुराग जी ने भी लिया हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया। ट्रेड लिया हुआ है, होल्ड करो। अगर कंफर्टेबल हो, रिस्क के लिए कंफर्टेबल हो तो रिवॉर्ड तो बहुत है। क्योंकि जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करेगा, मेरे हिसाब से लगता है मुझे कि मार्केट कूदेगा। केवल वो गुड आफ्टरनून बोलेगा, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। चलिए, कौशिक जी ने भी लिया हुआ है, बहुत बढ़िया। और कोई उम्मीदवार नहीं है जिसने ट्रेड लिया है? अरे यार, बड़ा दुख हो रहा है फिर तो मुझे। अगर ट्रेड नहीं लिया है तो। ट्रेड लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो, अपन बात करते हैं कुछ ना कुछ। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, सबका मैंने अलाउड कर दिया स्पीक। अपनी साइड से अनम्यूट करके पूछ सकते हो वैसे तो कुछ, अगर वो तो सबका स्पीक अलाउ है। रात का टाइम बज रहा है 12। है किसी का कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग फैड मीटिंग? हेलो। जी जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, इतने कैसे हैं? हाई बढ़िया सर। हम्म। इतने हाई वॉल्यूम में सर क्या है, एक्चुअल में ट्रेड लेने में ना डर लगता है। प्रॉपर जो लॉट खोलना रहता है ना,
वो उसमें और रिस्की हो जाता है, क्योंकि इतना तेजी से या तो एसएल हिट कर देता है, वापस फिर आ जाता है प्रॉफिट में, लेकिन वो अपन जब तक कि एसएल ही हिट कर चुका रहता है, 100-150 पिप का मूवमेंट तो पता ही नहीं चलता इसमें। हमने क्यों ले रखा है इतना नीचे एसएल? इसलिए तो 100 का एसएल इसलिए ले रखा है और छोटा लॉट इसलिए लगा रखा है क्योंकि आई थिंक मार्केट जाएगा ऊपर। ठीक है, अब बाकी तो भगवान की इच्छा है, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं, लेट्स सी। आपके हिसाब से सर ऐसे फेड न्यूज में या फिर ये एफओएमसी में एकदम फुल वॉल्यूम में ट्रेड लेना चाहिए सर? देखो, ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वैसे तो नहीं लेना चाहिए, ठीक है, बट एक एक्सपेरिमेंट है जो आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना पूरा पैसा लगा दें, 0.01 ले लें, ट्रेड ट्रेड होता है, लेकिन आपको हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेरे हिसाब से लेना बिल्कुल। चाहिए। हाँ, मैं हमने क्यों इतना 0.01 से ही खोला था सर। हमने क्यों इतना छोटा लॉट लिया है? कितना नुकसान होगा हमारा यहाँ? $50 का ना, एग्रीड, बट अगर फेवर में जाता है ना, और चांसेस हैं, हालांकि थोड़ा सा हाँ, थोड़ा हाँ, ये रिट्रेसमेंट आ रहा है, कुछ नहीं होता है इन सब चीजें, बिकॉज ऑफ अभी 5-7 मिनट में न्यूज आने वाली, तो ये सब डराने वाली चीजें, कुछ नहीं होता है। उससे पहले भी डराया था ना उसने, पहले छोटा सा नीचे आया, फिर हाँ। बढ़ा, फिर वो बढ़ा, तो हालांकि तो एक्सपेक्टेशन सर थी ऐसे ऊपर। ऐसे उसमें आप सर एसएल रखते हैं आप? किसमें? ये अभी जैसे जो आपने ट्रेड लिए हैं, इस समय एसएल लगा के रखे हैं आपने? ये नहीं है आपको एसएल दिख रहा है? दोनों पोजीशन में मेरे बिटकॉइन में भी एसएल लगा हुआ है, इसमें भी एसएल लगा हुआ है। हाँ, विदाउट इसमें प्रॉपर समझ समझ में विदाउट नहीं एसएल आ रहा है सर। विदाउट एसएल कुछ, ये जो मैंने पॉइंट रखा हुआ है ना, यही अच्छा, एसएल अच्छा, दिया ये एसएल है। ठीक, था। ठीक, ठीक। तो सर इस कंडीशन में आप कितने पिप्स का एसएल रखते हैं? देखो, कंडीशन पिप्स मैटर नहीं करती, मैं तो मैटर करता है कि अपना कहाँ से वॉल्यूम आया हुआ था। अगर ये यहाँ से नहीं आता तो, और नीचे से आता तो और नीचे लेते, फिर उसी हिसाब से ट्रेड लेते, हो सकता है ज्यादा ऊपर आता तो ऊपर से लेते। यहाँ एक रेंज बना के रखी हुई है उसने, अपना एक सपोर्ट क्रिएट किया हुआ है, तो ये बेटर लेवल है अच्छा। रखने के लिए। जहाँ सपोर्ट किया है, क्रिएट किया है, तो एक बेटर लेवल है ना। यहाँ आप देखो, आप लास्ट कैंडल भी यहाँ सपोर्ट दिया हुआ है, मेरे हिसाब से तो एक हाँ, ट्रेड और बिल्कुल। बनता है। ठीक है, बाकी अपनी अपनी है मोह माया। सही सर। अब जा रहे हैं तो थोड़ा सा मोटा जाएंगे यार, क्या फर्क पड़ता है $100 से? ठीक है, एक अगर वो चला गया तो 150-200 डॉलर वैसे ही दे देगा वो, और चांसेस हैं पूरे पूरे, पूरे पूरे मतलब मैं 80% श्योर हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, बाकी अब तो मार्केट है तो रिस्क है, रिस्क है तो इसका है तो मजा है। ठीक है, मार्केट में कूदे हो बिल्कुल तो सर। आपको 100-200 डॉलर कुछ मायने नहीं रखते, और आपको करना चाहिए। बिल्कुल सर, सही बोल रहे हैं। हमसे बाहर कहीं नहीं जाएगा, हमने जो जोन दिया है, बाइंग जोन, ये जोन बनाना आना चाहिए आपको। जिस दिन आप बना लोगे तो उस दिन आप, क्या मार्केट आपसे डरेगा क्या? आप मार्केट से डरोगे? आप तो नहीं डरोगे, मार्केट आपसे डरने लगेगा। हाँ, जब ये चीज तो है सर, नेचर समझ में आ जाता है ना जब कोई भी चीज का, तो उसके साथ फिर ट्रेड करने में ज्यादा अगर आप कॉन्फिडेंट अगर आप रहता है। लाइट नहीं होते तो आपको जोन नहीं दिखता, और जोन नहीं दिखता तो आप, एक बार बताओ, हमने जो जोन देखा है, हमने जो अभी हाँ। जोन बनाया, बाय जोन, उससे नीचे मार्केट गया क्या? नहीं जाएगा, नहीं। नहीं जाएगा, जाएगा भी नहीं। और उसको जाना होगा ना तो बहुत जल्दी चला जाएगा, विद वॉल्यूम चला जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो अगर उसको जाना होगा तो वो एक स्पाइक देता, अभी तक वो चला जाता। वो केवल और केवल हाँ, अभी दिखा रहा है, बाकी तो माया है ऊपर वाले की, क्या होगा। सही सर। क्योंकि उसमें तो हम लोग नहीं बैठे हैं, बट मैं मोटा प्रॉफिट बुक करने के इरादे में हूँ, इसलिए मैं नहीं काटूंगा अभी। मैं नहीं काटूंगा, ये मेरा मतलब मैंने ठान के रखा हुआ है अभी तो फिलहाल। क्योंकि अब छोटा लॉट है यार, इतना बड़ा लॉट नहीं है कि उसमें मुझे मतलब बहुत बड़ा पैसा मिल रहा है, तो छोटा लॉट है तो कम से कम उसको होल्ड करना चाहिए। और इतने रिस्क में ट्रेड लिया हुआ है तो आप रिस्क रिवॉर्ड भी उतने लीजिए, पैसा तो बनेगा, नो डाउट बनेगा। बट आप लोग अपने हिसाब से लेना, सीरियसली बोलूं, मुझे तो, मैं तो खैर इन सब चीजों से
मुझे तो हो गई आदत, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। बट आप लोग अपने हिसाब से लीजिए, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है। हाँ कौशिक जी, आपने भी लिया हुआ था, कार्ड तो नहीं दिया? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? हाँ कौशिक जी बोलिए। आपने मुझे पूछा सर कुछ? हाँ आपका ही नाम है इसमें कौशिक, और किसी का नाम नहीं है। अच्छा। नहीं नहीं सर, मैंने जहाँ पे आपने एसएल लगाने बोला वहीं पे एसएल लगाया हूँ नीचे। ट्रेड और लिया है? अपना ये माइक्रो स्लॉट अपना लॉट लिया हूँ मैंने 0.10 का। 0.10 की 0.01? 0.10, सॉरी 0.0, क्या बोल रहा हूँ उसको मैं? 0.01 ना? हाँ 0.10। अच्छा मिनी लॉट ले रखा है आपने? हाँ हाँ, आपका कितना इक्विटी है? फिलहाल तो डेमो पे हूँ सर मैं। अच्छा ओके, फिर हाँ। फिर तो आपको एक स्टैंडर्ड लॉट लेना चाहिए। कोई नहीं, चलिए कोई नहीं, डेमो पे ही मजे लीजिए फिर आप। अच्छी आदत बात है। आदत बना रहा हूँ सर इस चीज का मैं। देखिए डेमो पे फीलिंग्स नहीं आती हैं, बट याद रखिएगा डेमो पे आपके इमोशंस नहीं होते हैं, फीलिंग्स नहीं होती है, इसलिए आप वहां पैसा जीतते हो। ठीक है, आप कभी वहां पैसा नहीं हारोगे, क्योंकि डेमो में आपकी फीलिंग्स और इमोशंस नहीं होते हैं। करेक्ट। तो वहां ट्रेड करना आसान होता है कंपैरेटिवली टू लाइव अकाउंट। ठीक है। ट्रू ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। यस। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। ओए होए होए होए, क्या कर दिया मैंने? क्या हो गया? अच्छा, अपने को न्यूज सुनना था। तो और किस लिए बैठे थे सब? बैठे ही उसलिए हैं हम, अदरवाइज क्या करेंगे बैठ के? अभी आवाज क्यों नहीं आ रही यार? अच्छा कुछ बोल नहीं रहे हैं इसलिए। कुछ बोलो। तो ये यूट्यूब पे लाइव है सर, ये इनका स्पीच? यस यस, कैट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है। ओह माय गॉड। प्लीज अब लोग, मैं आपका साइलेंट कर रहा हूँ, ठीक है? ओह इसको क्या हो गया? नो। Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Maximum employment. The economy has made considerable progress toward our dual mandate objectives. Inflation has eased substantially, while the labor market has remained strong. And that is very good news. But inflation is still too high. Ongoing progress in bringing it down is not assured, too high, and the path forward is uncertain. We are fully committed to returning inflation goal. Restoring price stability is essential to achieve a sustainably strong labor market that benefits all. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation. As labor market tightness has eased and progress on inflation has continued, the risks to achieving our employment and inflation goals are moving into better balance. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a solid pace. GDP growth in the fourth quarter of last year came in at 3.2%. For 2023 as a whole, GDP expanded 3.1%,
bolstered by strong consumer demand as well as improving supply conditions. Activity in the housing sector was subdued over the past year, largely reflecting high mortgage rates. High interest rates also appear to have weighed on business fixed investment. In our summary of economic projections, committee participants generally expect GDP growth to slow from last year's pace, with a median projection of 2.1% this year and 2% over the next 2 years. Participants generally revised up their growth projections since December, reflecting the strength of incoming data, including data on labor supply. The labor market remains relatively tight, but supply and demand conditions continue to come into better balance. Over the past 3 months, payroll job gains averaged 265,000 jobs per month. The unemployment rate has edged up but remains low at 3.9%. Strong job creation has been accompanied by an increase in the supply of workers, reflecting increases in participation among individuals aged 25 to 54 years and a continued strong pace of immigration. Nominal wage growth has been easing and job vacancies have declined. Although the jobs to workers gap has narrowed, labor demand still exceeds the supply of available workers. FOMC participants expect the rebalancing in the labor market to continue, easing upward pressure on inflation. The median unemployment rate projection in the SEP is 4.0% at the end of this year and 4.1% at the end of next year. Inflation has eased notably over the past year, but remains above our longer run goal of 2%. Estimates based on the Consumer Price Index and other data indicate that total PCE prices rose 2.5% over the 12 months ending in February, and that excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.8%. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as from measures from financial markets. The median projection in the SEP for total PCE inflation falls to 2.4% this year, 2.2% next year, and 2% in 2026. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. The committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5.25% to 5.5%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. As labor market tightness has eased and progress on inflation has continued, the risks to achieving our employment and inflation goals are coming into better balance. We believe that our policy rate is likely at its peak for this tightening cycle, and that if the economy evolves broadly as expected, it will likely be appropriate to begin dialing back policy restraint at some point this year. The economic outlook is uncertain, however, and we remain highly attentive to inflation risks. We are prepared to maintain the current target range for the federal funds rate for longer, if appropriate. We know that reducing policy restraint too soon or too much could result in a reversal of the progress we have seen on inflation and ultimately require even tighter policy to get inflation back to 2%. At the same time, reducing policy restraint too late or too little could unduly weaken economic activity and employment. In considering any adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will carefully assess incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. The committee does not expect it will be appropriate to reduce the target range until it has gained greater confidence that inflation is moving sustainably down toward 2%. Of course, we're committed to both sides of our dual mandate, and an unexpected weakening in the labor market could also warrant a policy response. We will continue to make our decisions meeting by meeting. In our SEP, FOMC participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate based on what each participant judges to be the most likely scenario going forward.
If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 4.6% at the end of this year, 3.9% at the end of 2025, and 3.1% at the end of 2026, still above the median longer-term funds rate. These projections are not a committee decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path for policy will adjust as appropriate to foster our maximum employment and price stability goals. Turning to our balance sheet, our securities holdings have declined by nearly $1.5 trillion since the committee began reducing our portfolio. At this meeting, we discussed issues related to slowing the pace of decline in our securities holdings. While we did not make any decisions today on this, the general sense of the committee is that it will be appropriate to slow the pace of runoff fairly soon, consistent with the plans we previously issued. The decision to slow the pace of runoff does not mean that our balance sheet will ultimately shrink by less than it would otherwise, but rather allows us to approach that ultimate level more gradually. In particular, slowing the pace of runoff will help ensure a smooth transition, reducing the possibility that money markets experience stress and thereby facilitating the ongoing decline in our securities holdings, consistent with reaching the appropriate level of ample reserves. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping our longer-term inflation expectations well anchored. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and price stability over the long term. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. Steve Leisman, stronger growth. What should we infer from this notion on average? Rates were kept the same this year. ओवरऑल Inflation is higher and growth इससे क्या उन्होंने बोला है, is for higher inflation and less उन्होंने to slow the economy. उन्होंने बोला हुआ है कि कहीं ना कहीं हमने लेबर मार्केट की कंडीशन टाइट करने की कोशिश की हुई है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम करने का जो काफी ज्यादा है वहाँ, अभी रिसेंटली उसने वहाँ कंट्रोल करने की कोशिश की है, बट अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है. दूसरा, इन्फ्लेशन को लेके काफी बड़ा जो उनका सिनेरियो चल रहा है उसमें कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है. ठीक है. उसको कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो इन्फ्लेशन के चक्कर में मार्केट यहाँ और ज्यादा यहाँ से आई थिंक एक्सपेक्ट है मुझे कि यहाँ से और ज्यादा बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बार बार उन्होंने इन्फ्लेशन को लेके बात की हुई है. ठीक है. अब हम लोग बात करें इकोनॉमी की लेके, तो इकोनॉमी को लेके अब उन्होंने जो अभी बोला है लास्ट में, ठीक है, इकोनॉमी की ग्रोथ जो उन्होंने बताई हुई है वो कहीं ना कहीं अभी वो भी कहीं ना कहीं वहाँ की जो इकोनॉमी है तो उसके लिए, और उनके सबसे मेन चीज जो उन्होंने जो रिजर्व का बताया, उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ है. तो ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि वहाँ की ओवरऑल कंडीशन को बताता है कि जो यूएस इकोनॉमी के लिए कहीं ना कहीं फेवर में नहीं है. बस उन्होंने कुछ जीडीपी के बारे में या बाकी सारी चीजें, जीडीपी में भी कोई ऐसी खास उन्होंने कोई मूवमेंट के बारे में नहीं बताया. तो ये सब चीजें ओवरऑल जो हमने अभी देखने को सुनने को मिली वो कहीं ना कहीं मेजर क्या है कि ओवरऑल मार्केट का जो सिनेरियो, मतलब मेरे हिसाब से यहाँ से मार्केट में अच्छे मूव आने चाहिए, क्योंकि मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी इन्फ्लेशन को लेके, जो कि थोड़ा बहुत अगर एडजस्टमेंट आता है, बट उनका जो टारगेट है अभी सबसे मेन चीज उन्होंने ग्राफ दिखाया हुआ था अपनी जो रेट कट करने का, तो उसमें भी बदलाव किया हुआ है, क्योंकि जब लास्ट टाइम प्रोजेक्शन हुआ था तो इसमें और ज्यादा डिक्रीजमेंट थे, मतलब उन्होंने रिकमेंड किया हुआ था कि हम लास्ट ईयर तक इसको 3% तक लेके आएंगे, बट इस बार की जो उन्होंने मीटिंग में डिस्कस किया हुआ है, अभी जो ग्राफिकल व्यू में बताया उन्होंने कि हम उसको मतलब 2027 तक 26 तक इस चीज को लेके आ पाएंगे 3.1, जो कि एक बहुत बड़ा सिनेरियो. तो मतलब यहाँ से वो ऑलमोस्ट 3-4 साल के बाद भी बता रहे हैं ना कि अभी जो 5.50 है उसको हम लोग 3.5 या 3% तक हम लोग इसको 4 साल तक लेके आ पाएंगे. तो आई थिंक ये एक गुड साइन नहीं है वहाँ के लिए. ठीक है. तो इस कंडीशन में आप लोग देख सकते हो कि गोल्ड भाग रहा है, तो गोल्ड भागेगा. मैं पान खा रहा हूँ,
आप लोग एंजॉय करिए, 2% sustainable. बाकी जिसको सुनना है सुन सकता है, ठीक है। So Wall Street Journal, Chair Powell, during your congressional testimony this month, you said that your test for making the first change to interest rates does not require you to be terribly comfortable when inflation is at 2%. Because interest rates चलिए हम लोग निकलते हैं, जिसको क्वेश्चन है हम लोग 10-15 मिनट बैठते हैं, उसके बाद करते हैं और खत्म करते हैं, क्योंकि मेरा भी टाइम हो चुका है, मुझे भी डिनर करना है, अभी मुझे भूख लग रही है why would the first cut be highly consequential? और कुछ घर भी निकलना है मुझे। Anticipate one cut would be followed by one or two more along the lines of चलिए इसको तो मैं बाद में सुन लूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, कौशल जी बताएं क्या है। नहीं सर, क्वेश्चन कुछ तो नहीं, कुछ क्वेश्चन तो कुछ है नहीं, सिर्फ इसको अभी होल्ड करके रखना है। आप क्या सजेस्ट कर रहे हो? कुछ भी करो यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या करोगे बताओ। मन करे तो निकाल दो, मन नहीं कर रहा है तो होल्ड करो, सिंपल सा लॉजिक है। ओके, मुझे आप पोजीशन बुक करनी है। वैसे मेरे हिसाब से अगर जापान तक देखोगे ना, क्योंकि सुबह जब मार्केट जापान का ओपन होगा तो मार्केट और ऊपर जाएगा, ठीक है। बाकी राम भरोसे भी तो फिलहाल। लेकिन हमने जो डिस्कस किया हुआ था, सुबह भी डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट नीचे नहीं है, और जिन्होंने अगर नीचे किया होगा, नीचे सेल पोजीशन लगाई होगी, तो जिनको पता होगा कि क्या उनके साथ हुआ है अभी फिलहाल। मुझे तो नहीं पता है कि उनके साथ क्या हुआ है। वाह, इतना व्यू दिखा देता हूँ, और बाकी हमारी हिस्ट्री है थोड़ी सी आज की। हाँ, $608 हमने ऑलमोस्ट बुक किए हैं सुबह, मतलब अभी किए 470, 134 प्लस ऑलरेडी इसमें $900 अभी। ओए होए होए होए, तो यहाँ तो अभी मार्केट भागेगा बाबा, आप तो वेट कीजिए। जिनकी पोजीशन अगर रखी है, छोटी पोजीशन है, तो आप होल्ड करिए, और होल्ड करने के बाद अब आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर सकते हो। ट्रेल कहाँ तक करना है? जो लो बनाए हुए थे ना इस बार के, ये जो लो बनाया हुआ था यहाँ तक आप ट्रेल कर सकते हो। अब नीचे तक के स्टॉप लॉस भी नहीं लेना है आपको, ये जो अभी बनाया हुआ था रिसेंट, मतलब 30 मिनट आइटम, 30 मिनट का जो लो बनाया हुआ है ना, वहां भी आप रख सकते हो। वाओ, अमेजिंग। ओहो हो, लेकिन 84 तोड़ता है ना, कंट्रोल में नहीं आएगा, मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा। हाँ, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और डे वन की सपोर्ट है। डे वन की सपोर्ट अगर आप लोग समझ सकते हो, 83, 84 अगर ब्रेक करता है, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा मार्केट, और हो सकता है ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर दे, ठीक है। और जापान सेशन जब स्टार्ट होगा सुबह, क्योंकि इसकी क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग क्या है? क्लोजिंग 5 की जगह कम से कम एटलीस्ट 50 लगाया होता, तो $600-700 मिल रहे होते हैं, लेकिन ठीक है। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर कल मॉर्निंग एनालिसिस में, और देखेंगे कल क्या रिपोर्ट है। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है? सब अनम्यूट है, किसी का कोई क्वेश्चन है? म्यूट मतलब मेरी साइड से अनम्यूट है, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके पूछ सकते हो, लास्ट एंड लीस्ट, नहीं तो हम लोग निकलते हैं। है नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सर। चलिए, और कोई उम्मीदवार? मतलब सब कुछ आता है मुझे ऐसा लगता है। फिर अभी मैं आपसे फोर्स करता हूँ, याद रखना, बाद में मैं फोर्स भी नहीं करूंगा आपसे।
आपने बाय जोन भी देखा, बाय जोन से नीचे मार्केट गया नहीं है। ये जो जोन है बाय का, इस जोन से ही टच करके आया है, ठीक है। वो गया भी था, वो थोड़ा बहुत इस पीक में तो हिलेगा थोड़ा सा, लेकिन इसके बाद वो नीचे नहीं गया, और नीचे नहीं गया तो हमने वहां से एंट्री मारी, और एंट्री मारने के बाद आप पावर देख सकते हो, पावर ऑफ मार्केट। अब इससे क्या हुआ, हम लोग रिस्क फ्री हो गए थे। अगर हम वहां पोजीशन लेते, कहा, जब मार्केट का न्यूज नहीं आया था, हम लोग वहां पोजीशन लेते तो शायद हो सकता है फंस जाते। हो सकता है हम यहाँ पोजीशन बाय कर लेते, यहाँ पोजीशन बाय कर लेते, क्योंकि जब मार्केट बढ़ता है तो लोगों को अरे पैनिक हो जाते हैं, वहां से सेल भी कर सकते थे बहुत सारे लोग। लेकिन हम लोगों ने वेट किया, एक सस्टेन लेवल बनाया, उसके बाद हमने लोगों ने एंट्री ली, और एंट्री ली आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट एंट्री ली, वहां से हम लोगों को कोई खतरा नहीं मिला। तो ये होता है आपका एक्चुअली में मार्केट का जो जोन बना के ट्रेड करना। यहाँ रिट्रेसमेंट आना था, मतलब यहाँ तक के लेवल थे रिट्रेसमेंट के, तो यहाँ तक रिट्रेसमेंट दिया और उसके बाद उसने बाउंस बैक दिया, और आप लोग रिजल्ट आप लोगों के सामने है। बिटकॉइन भी बढ़िया भाग रहा है, ठीक है। हम लोगों का भी ये टारगेट ऑलमोस्ट इसको भी मैं कट करता हूँ। चल मैं जा रहा हूँ। ओके सर, शुभ रात्रि, बाय बाय, गुड नाइट। आई होप कि आप लोगों के सबके प्रॉफिट हुएंगे, मोटे मोटे प्रॉफिट हुएंगे, नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं, अगली बार फिर कराएंगे। चलिए गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।